बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालाते होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज इस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा, वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। जिसमें ये वो मर्ज है जिसमें थायराइड ग्लैंड की हार्मोन जो होते हैं वो T3 और T4 खून में बढ़ जाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड की हार्मोन्स T3 और T4 कम हो जाती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड से एक मैसेज थायराइड ग्लैंड को TSH की शक्ल में मिलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाके थायराइड में जब जाता है तो थायराइड T3 और T4 की अफजाइश को तेज कर देता है, जिसके नतीजे में T3 और T4 हार्मोन खून में बढ़ जाते हैं। और अगर खून में हार्मोन बढ़ जाए तो TSH की मिकदार कम हो जाती है, जिसके नतीजे में हार्मोन कम हो जाते हैं। मैं अब जिस मर्ज के लिए मैं आपको बता रहा हूं उसमें हार्मोन बढ़ जाते हैं। उसकी कुछ वजूहात होती हैं और उसकी बेशुमार अलामत होती हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये थायराइड का हाइपरथायरॉयडिज्म का मरीज है या नहीं है। जब आपको ये इस कुछ अलामत मिल जाए इसमें, तो फिर लाजमी होता है कि उसका टेस्ट करा लिया जाए। थायराइड प्रोफाइल करवा लें या T3, T4, TSH का टेस्ट करवा लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म है या नहीं है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म आपको मिल जाता है तो उसकी आमतौर पर वजूहात क्या होती हैं? सबसे पहली वजह तो होती है ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी जिस्म खुद ब खुद अपने जिस्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता है। इसमें यह होता है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो बिला वजह T3 और T4 हार्मोन पैदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके खून में इनका लेवल बढ़ जाता है। दूसरी वजह जो उसकी होती है वो होती है एक्सेसिव आयोडीन इस्तेमाल करने। अगर आयोडीन मिला नमक हम ज्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं या ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयोडीन की मकदार ज्यादा होती है, तब भी आपका थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन है वो बढ़ सकती है। तीसरी चीज इसमें ये होती है कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, यानी खून में हार्मोन की मकदार कम हो जाए, तो कुछ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, थायरोक्सिन वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से बाज़ दफा हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, यानी खून में हार्मोन की मकदार बढ़ जाती है। दूसरी की बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भी खून में हार्मोन की मकदार बढ़ जाती है। एक और चीज होती है, गले के ऊपर बड़ा सा कंठमाला जिसे कहते हैं, गला फूला हुआ, गर्दन के ऊपर फूला हुआ सा कुछ हिस्सा नजर आता है, ये थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, इसको ग्वाइटर कहते हैं। इसकी वजह से भी ये मर्ज हो सकता है। उसके अलावा कैंसर होने की वजह से भी, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए या जिस्म में कहीं और कैंसर हो जाए, तब भी ये मर्ज पैदा हो सकता है। और एक और बहुत अहम वजह होती है, वो होती है हेरिडिटी, यानी मौरूसी तौर पर अगर माँ बाप, बहन भाइयों में, सब में, दादा दादी, नाना नानी में आपको ये मर्ज मिलता है, तो बच्चों में भी चांस होता है कि ये मर्ज हो जाएगा। इस मर्ज को होने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे बच्चों को भी हो सकता है, दरमियानी उम्र के लोगों को भी होता है, नौजवानों को भी होता है, और बूढ़े लोगों को भी ये मर्ज हो सकता है। अब अगर ये मर्ज हो जाए तो उसकी क्या अलामतें पैदा होंगी? इसमें होता ही है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में कमी की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इंसान को सर्दी लगती है, तो बिल्कुल इसके अंदर उसकी अपोजिट अलामत पैदा होती हैं।
यानी मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, उसकी वजह से मरीज को बहुत गर्मी लगती है, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। दूसरी वजह यह होती है कि मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है तो वजन कम होने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ रहा था, ये हाइपरथायराइडिज्म है जिसमें हार्मोन बढ़ गए हैं, इसकी वजह से वजन बहुत तेजी से कम होने लगता है। अच्छा खाते पीते सब कुछ करते हुए भी अचानक वजन बहुत तेजी से गिरने लग जाता है। तीसरी चीज ये होती है कि नब्ज तेज हो जाती है, नब्ज बहुत तेज चलने लगती है और घबराहट बहुत होती है। चौथी चीज ये होती है कि आपके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। अगर हाथ सामने इस तरह हाथ ऐसे करके रखे रहे तो हाथ कपकपाने लगते हैं, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, नींद कम हो जाती है। इस मर्ज में इंसान को नींद बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा पेशाब की ज्यादती हो जाती है, बार बार पेशाब आने लगता है, भूख कम हो जाती है, टेस्ट खत्म हो जाता है, खाने का जायका नहीं आता। ये जब ये थायराइड, ये जो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है उसकी वजह से जो खाना खाते हैं वो तो जल्दी खत्म हो जाता है। उसके अलावा जो जिस्म की चर्बी होती है वो बर्न होती है। उसके बाद फिर मसल्स के टिश्यूज होते हैं वो बर्न होते हैं, तो मसल्स भी गिरने लगते हैं, आदमी बहुत ज्यादा दुबला पतला होता चला जाता है। एक और बहुत खास अलामत है इसकी, जो दूर से देखने से ही पता चल जाता है कि ये मरीज हाइपरथायराइडिज्म का मरीज है, वो है आंखें बाहर को निकल आती हैं। जैसे आम आदमी देख रहा है वो नहीं, बल्कि ऐसा लगता है बहुत आंखें खोल के घूर के किसी को देख रहा है। तो ये एक बहुत खास अलामत होती है जिसकी वजह से ये इस मरीज इसको पहचाना जा सकता है कि ये हाइपरथायराइडिज्म का मरीज है। इसके अलावा पसीना बहुत ज्यादा आता है, इस मरीज को पसीना बहुत ज्यादा आता है। उसके अलावा जो हमने हाइपोथायराइडिज्म में पढ़ा था कि मरीज को कब्ज हो जाता है, तो इसमें लूज मोशन हो जाते हैं, बार बार लूज मोशन होते हैं और खाना खाते ही उसको वॉशरूम के लिए भागना पड़ता है। इसके अलावा इसमें भी हेयर फॉल होता है, हाइपोथायराइडिज्म में भी हेयर फॉल होता है और इसमें भी हेयर फॉल होता है। इसका जो मरीज होता है वो निचला बैठ नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पैदा हो रही होती है जिस्म में, इसलिए वो कुछ ना कुछ करके अपने आप को मसरूफ रखना चाहता है। जब ये अलामतें मिले तो फौरी तौर पर मरीज का थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवा लेना चाहिए। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये मर्ज है और किस हद तक बढ़ा हुआ है। इस टेस्ट को कराने के लिए 12 घंटे के लिए फास्टिंग जरूरी है। कोई जो दवाएं वगैरह जो खाते हैं, विटामिन वगैरह खा रहा है, कोई दवाएं खा रहा है, तो वो छोड़ दे। 12 घंटे पहले कोई दवा ना खाए और ना खाना खाए। 12 घंटे की फास्टिंग के बाद ये टेस्ट करा लें। इसमें अगर कंफर्म हो जाता है कि ये थायराइड का मरीज है तो फिर आप अपनी दवा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मरीज पहले से कुछ दवाएं इस्तेमाल कर रहा हो, एलोपैथी की या कोई और दवाएं, तो उनको फौरी तौर पर बंद नहीं कर सकते। उन दवाओं को इस्तेमाल करते हुए होम्योपैथिक दवाएं भी इस्तेमाल करना पड़ती हैं। हालांकि अगर बेहतर होता चला जाए तो फिर उन दवाओं को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं और टोटल इस होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर आ जाएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब देख रहे हैं चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम आते हैं अपने वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, जिसमें बताएंगे कि कौन सी दवा, क्या कॉम्बिनेशन, मेरा कॉम्बिनेशन क्या है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बता दूं आपको कि ये कॉम्बिनेशन दूसरे कॉम्बिनेशन की तरह 100% नहीं है, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये एक बहुत पेचीदा और मुश्किल मर्ज है। हाइपोथायरॉयडिज्म की निस्बत हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता है।
तो मेरे इस फार्मूले के अलावा भी आपको कुछ दवाएं इस्तेमाल करना पड़ सकती हैं। तो मैं आपको अपना कॉम्बिनेशन बताता हूं। इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन अलामतों के लिहाज से कुछ दवाएं और इसमें ऐड करना पड़ती हैं। इसमें जो दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, वो पहली दवा है थायरोडिनम। थायरोडिनम 200 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी दवा जो इस मर्ज के लिए बेहतरीन दवा है, वो है नाइट्रम-म्योर। नाइट्रम-म्योर को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा जो होती है वो होती है आयोडीनम। आयोडीनम को भी हम 30, इस मर्स को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ज्यादातर 30 पोटेंसी के लेते हैं, लेकिन अगर कोई 200 पोटेंसी इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन चौथी दवा है, उसको हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है लेकेसिस। एक खाली शीशी में चारों दवाएं इक्वल क्वांटिटी में डालें और 10 झटके देकर एक मेडिसिन बना लें। उससे डिस्क्रिट या ग्लोबिन बनाकर डिस्पेंस करें। अगर चाहें तो ये चारों दवाओं के खतरे टपका कर भी मेडिसिन तैयार की जा सकती है। जैसे अगर 10 ml की शीशी ले लें, उसमें ग्लोबियल्स या डिस्क्रिट भर लें, तो चारों दवाओं के 8-8 खतरे टपका दें और उसको हिलाकर अपने पास रख लें और मरीज को डिस्पेंस कर दें। ये पोटेंसी की शक्ल में थी। और एक और दवा है जो इसमें लोअर पोटेंसी में देनी पड़ती है, वो है फ्यूकस। फ्यूकस को मदर टिंचर में भी देते हैं, लेकिन मैं 3x में इस्तेमाल करवाता हूं। तो इसके 5-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा थोड़े से पानी में डालकर मरीज को पिला दें। फ्यूकस 3x पोटेंसी में। दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या मुझसे मशवरा करना चाहते हैं या मेरी दवाओं को आप मंगवाना चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कोई क्वायरी हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादसात, आफात, बलाइयात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।